नमस्कार। आज मैं आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए हमें क्या डाइट एंड रेजिमेंट्स और क्या जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। यूरिक एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ साथ हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान से जुड़ा हुआ ये रोग है। इसलिए आज की डेट में यूरिक एसिड के भी बहुत से पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बहुत पेशेंट में ये एक कॉमन ये रोग बन चुका है। यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, प्यूरिन एक तरह का प्रोटीन है, इसकी मात्रा नेचुरली ये प्यूरिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है। और कुछ खाद्य पदार्थों में प्यूरिन और प्रोटीन रिच डाइट अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी के अंदर इसकी मात्रा बढ़ती है, जो अल्टीमेटली फिर इसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। अगर यूरिक एसिड लगातार ज़्यादा हमारे ब्लड में होता है तो ऐसी स्थिति में ये जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे ये गोउटी अर्थराइटिस की समस्या हमें पैदा करता है, जिसमें हमें जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, स्टिफनेस और रेडनेस, स्वेलिंग के साथ हमें ये दिक्कतें आती हैं। अगर यूरिक एसिड किडनीज के अंदर डिपॉजिट होने लगता है तो ऐसे में ये किडनी स्टोन यानी यूरेट के स्टोन फॉर्म करता है। अगर ये स्किन के नीचे या फिर कार्टिलेजेस के नीचे जमा होने लगता है तो ऐसे में ये लंप्स और गांठें बनाता है, जिसे हम टोकाई बोलते हैं। तो ये सारी दिक्कतें यूरिक एसिड से बढ़ती है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यूरिक एसिड अगर आप लगातार ज़्यादा रहता है तो ऐसे में हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज तक की समस्या हमें पैदा हो सकती है। आज मुख्य रूप से यूरिक एसिड में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इसके जो जनरल मेथड है जो हमें फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जो जितने भी नॉन वेजिज है, जैसे हम देखते हैं कि मीट, चिकन, पोर्क, ये सारी चीज़ें हमें कम से कम खानी होती है। अंडा भी हमने कम यूज़ करना होता है क्योंकि ये प्यूरिन और प्रोटीन रिच डाइट होती है। जितना कम हम इनको यूज़ करेंगे उतना हम यूरिक एसिड से सेफ रहेंगे। साथ में जो सोया प्रोडक्ट है, जैसे सोया चाप, सोया बड़ी है या फिर सोयाबीन से जो आजकल पनीर बन रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको कम से कम यूज़ करनी है। कुछ सब्जियां हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, जितनी भी जो छिलके वाली, जितने भी जो बीज वाली सब्जियां हैं उनको आपने कम से कम यूज़ करना है। स्पेशली इसके अलावा जो भिंडी, बीन्स, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, मशरूम और बैंगन, इनको आपने बिल्कुल बंद करें या फिर इनको डाइट में कम यूज़ करें। इसके साथ जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, स्पेशली जिसमें फ्रक्टोज है, वो भी आपने कम से कम यूज़ करना है। साथ के साथ जो सी फूड है, समुद्री जलीय जीव कई लोग बहुत चाव से खाते हैं, तो इनको भी आप कम यूज़ करें जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है। साथ में अगर आप अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं यानी शराब ज़्यादा पीते हैं तो इसको आप धीरे धीरे या तो बंद कर दें या तो आप इसको कम कर दें। ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है, जो डाइट जो प्लान है, ये उनके लिए है जिनका यूरिक एसिड या तो हाई रहता है या फिर जो बॉर्डर लाइन हाई है या जो पेशेंट रिस्क पे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। बाकी लोगों के लिए हाँ, एक्सेस में वो यूज़ ना करें, बाकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है। इसके साथ जो वजन है, वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आपका वजन ज़्यादा है उसको रिड्यूस करें। हाइट के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। साथ में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, आपकी लाइफस्टाइल है, वो एक्टिव होना चाहिए। डेली की लगभग आपकी 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है, जिसमें आप मॉर्निंग वॉक को शामिल कर सकते हैं। डेली लगभग 4 से 5 किलोमीटर अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ स्ट्रेस फ्री रहें, इसके लिए आप मेडिटेशन और योगा कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन और योगा करने से न सिर्फ आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा, बल्कि अगर आपका जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है
और साथ के साथ अगर आपके थायराइड डिसफंक्शनिंग है तो ये सारी दिक्कतें भी आपकी, साथ में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी आपका नॉर्मल होने लगेगा, और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और हमें हर तरह की बीमारी से ये चीज़ें बचाती हैं। इसके साथ हमें यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है तो क्या खाना चाहिए, जो जिनको आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो वेजिटेबल्स है, गाजर, चुकंदर, टमाटर। टमाटर ऐसा है अगर बहुत ज़्यादा अगर आपका हाई है तो उसमें आप थोड़ा सा इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये सेफ है। खीरा, प्याज, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, मूली, ये सारी चीज़ें सेफली आप यूरिक एसिड के केस में यूज़ कर सकते हैं। आलू भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, स्पेशली घी आप कम यूज करें, लेकिन दूध और दही इसको आप यूरिक एसिड के केस में यूज़ कर सकते हैं। साथ में जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूरिक एसिड के लिए अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें जैसे संतरा, किन्नू, नींबू, आंवला, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। ये सारी जो फ्रूट्स हैं यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छे। साथ में सेब और केला, चेरी, ये भी काफ़ी फायदेमंद है यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए। सेब में जो मैलिक एसिड होता है वो यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करके हमारे जो अंदर जो यूरिक एसिड बढ़ा होता है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। जो एप्पल सीडर विनेगर है, यानी सेब का जो सिरका है, उसको भी अगर आप डेली डाइट में यूज़ करते हैं तो ये भी यूरिक एसिड को नॉर्मल करने में बहुत हेल्पफुल होगा। साथ में जो नींबू पानी है, जितने भी लेमिनेंट्स हैं, वो भी यूरिक एसिड को जो सिट्रिक एसिड है, ये भी यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में अपनी भूमिका प्ले करता है, जिससे आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ सकता है। और साथ के साथ आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जैसे आप सभी को पता है, पानी के साथ हमारे जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो पानी के साथ घुलनशील होते हैं, वो ब्लड के थ्रू किडनीज में पहुंचते हैं, और किडनीज में पहुंचने के बाद वो वहाँ से फिल्टर होके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में जितना ज़्यादा अगर आप पानी पिएंगे तो उससे आपके जो ये वेस्ट है वो फ्लश आउट होते रहेंगे बॉडी से। तो रेगुलरली डेली आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है, मौसम चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो। अगर आप बढ़े हुए यूरिक एसिड को कुछ दिनों के अंदर ठीक करना चाहते हैं तो इसमें अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं, 4 से 5 लीटर तक अपना कंजप्शन डेली पानी की करते हैं, तो ऐसे में आपका यूरिक एसिड आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कम आने लगेगा। इसके साथ जैसे जो बथुए के पत्ते हैं उनका जूस बना के डेली अगर आप 1 गिलास पीते हैं तो कुछ दिनों में आप देखेंगे आपका जो यूरिक एसिड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और साथ के साथ जो कच्चा पपीता है उसको भी आप जूस बना के अगर डेली 1 गिलास पीते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जो यूरिक एसिड है वो कम होने लगेगा। ये कुछ टिप्स थे। ये सारी चीज़ें आप मेडिसिन के साथ और विदाउट मेडिसिन, अगर आपका बॉर्डर लाइन हाई है या थोड़ा सा हाई है, उस स्थिति में आप बिना दवाई के भी इन सारे जो जनरल मेजर्स है, जो डाइट है, इसको फॉलो करके अपने यूरिक एसिड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस स्थिति में विद मेडिसिन आप इन मेजर्स को फॉलो करके अपने यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। साथियों, ये थी आज के लिए जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और हमें आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का जवाब दे सकें। धन्यवाद।